आज से हम फिज़िक्स का नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है रोटेशनल डायनामिक्स। तो इसका तारुफ इस तरीके से है कि इल्म तबय्यात में बहुत सी हरकत का मुताला किया जाता है। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बहुत सी हरकत पर मबनी होती है, जैसा कि एक साइकिल सवार अगर किसी स्ट्रेट रास्ते पर हरकत करता है तो उसे ख़ती हरकत कहते हैं, जबकि यही साइकिल सवार अगर दायरवी रास्ते पर हरकत करे तो उसे कहा जाता है दायरवी हरकत। इसकी कई मिसालें हम बयान कर सकते हैं, जैसा कि निज़ाम शमसी में हम देखते हैं ज़मीन और निज़ाम शमसी के सितारे सूरज के अतराफ दायरवी मदार में गर्दिश करते हैं। इसी तरह से दूसरी एक और एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं कि अगर किसी डोरी को पत्थर बांधा जाता है और उसका एक सिरे को पकड़कर घुमाते हैं तो हम देखते हैं कि जिस्म मीन्स पत्थर दायरवी रास्ते पर हरकत करता है। रोटेशनल डायनामिक्स के लिए कुछ बेसिक डेफिनेशन समझना ज़रूरी है, जिसके अंदर ज़ावियाई हटाव है, सिमती निस्कुत्र है, ज़ावियाई रफ्तार और ज़ावियाई इसरा है। तो सबसे पहले ज़ावियाई हटाव को समझ लेते हैं। दिए गए वक्त में सिमती निस्कुत्र के ज़रिए बनने वाले ज़ाविये को ज़ावियाई हटाव कहते हैं, जिसे थीटा से ज़ाहिर किया जाता है। इसकी डेफिनेशन नोट कर लेते हैं। दिए गए वक्त में सिमती निस्कुत्र से बनने वाले ज़ाविये को ज़ावियाई हटाव कहते हैं। ज़ावियाई हटाव बराबर होता है कॉस की लंबाई बटे निस्कुत्र। यहाँ थीटा हमने ज़ाविये हटाव को ज़ाहिर किया, कॉस की लंबाई को एस से ज़ाहिर किया और आर निस्कुत्र है। अब जैसा कि यहाँ पर सर्कल नज़र आ रहा है जिसके अंदर सी सेंटर है, अगर किसी जिस्म का इब्तिदाई मुकाम ए हो और कुछ लम्हे के बाद वो जिस्म बी मुकाम पर पहुंचता है तो ए से बी तक का फ़ासला एस होगा। तो ये फ़ासला एस बटे सिमती निस्कुत्र आर मीन्स सर्कल के सेंटर से जिस्म के मुकाम पर खींचा गया ख़त सिमती निस्कुत्र कहलाता है। यहाँ पर हमने उसे दिखाए हैं और ये थीटा ज़ाविये की शक्ल में निस्कुत्र जो फ़ासला तय कर रहा है उसे हमने थीटा से ज़ाहिर किया, इसलिए थीटा इज़ इक्वल टू एस अपॉन आर हमने यहाँ बताए हैं। नेक्स्ट हमारी जो बेसिक डेफिनेशन आ रही है, अच्छा पहले से एसआई यूनिट्स भी देख लेते हैं इसके। एसआई यूनिट्स ज़ावियाई हटाव के लिए यानी थीटा को रेडियन में ज़ाहिर किया जाता है, तो इसकी इकाई रेडियन हो गई। नेक्स्ट है हमारी बेसिक डेफिनेशन सिमती निस्कुत्र, जिसे हम रेडियस वेक्टर कहते हैं। तो सिमती निस्कुत्र की डेफिनेशन बहुत आसान है। दायरे के मरकज़ से यकसा दायरवी हरकत करने वाले जिस्म के मुकाम पर खींचा गया सिमती ख़त सिमती निस्कुत्र कहलाता है। यहाँ पर दायरे का मरकज़ सी है, जैसा कि हमने बताए हैं सी मुकाम ए है और ये ख़त हम खींच रहे हैं ये वाला।
तो इस तरीके से यहाँ पर AC सिमती निष्कुत्र रेडियस कहलाता है, जिसे R से ज़ाहिर करते हैं। सिमती निष्कुत्र R फासला है, इसलिए इसका जो इकाई होगी फासले की इकाई SI निज़ाम में हम जानते हैं मीटर से ज़ाहिर की जाती है, इसलिए इसके यूनिट्स मीटर हो गए। नेक्स्ट है बेसिक डेफिनेशन एंगुलर वेलोसिटी, जिसे हम कहते हैं ज़ावियाई रफ्तार। तो ये हमने यहाँ पर उसकी डेफिनेशन लिखे हैं। वक्त के लिहाज से ज़ावियाई हटाव की तब्दीली की शरह को ज़ावियाई रफ्तार कहते हैं। अब यहाँ पर भी वक्त होना ज़रूरी है। वक्त गुज़रेगा तो वो जिस्म हरकत में अगर है तो वह आगे की तरफ बढ़ेगा, और हरकत करने के बाद किसी दूसरे मुकाम पर पहुँचता है तब वो कुछ हटाव तय करेगा, लेकिन ये ज़ावियाई हटाव तय करेगा। तो इसलिए ज़ावियाई हटाव बटे वक्त बराबर होता है ओमेगा, मीन्स ज़ावियाई रफ्तार। इसके लिए एक एग्ज़ाम्पल समझ सकते हैं जो आपकी बुक में दी गई है, टेक्स्ट बुक में, कि अगर हमारे हाथ की उंगलियों को मोड़ दिया जाए और थंब जो अंगूठा है उसको ऊपर की तरफ रखा जाए, तो मुड़ी हुई उंगलियां ज़ावियाई हटाव या जिस्म के हरकत को ज़ाहिर करेगी, और जो थंब है वो ओमेगा की सिमत को ज़ाहिर करेगा। इसलिए ज़ावियाई रफ्तार ये सिमती मकदार में शामिल होती है। इसलिए यहाँ पर ओमेगा इज़ इक्वल टू हमने लिखे हैं डी थीटा अपॉन डी टी। डी थीटा हम जानते हैं, अभी हमने ज़ावियाई हटाव की ऐसा यूनिट्स लिए थे जिससे रेडियन में ज़ाहिर किया था, इसलिए यहाँ पर हम ले रहे हैं ओमेगा को रेडियन पर सेकंड के मुताबिक, क्योंकि वक्त को हम सेकेंड में ज़ाहिर करते हैं और ज़ावियाई हटाव को रेडियन में ज़ाहिर करते हैं। इसलिए ज़ावियाई रफ्तार की जो इकाई होगी वो रेडियन पर सेकेंड हासिल होगी, रेडियन पर सेकेंड हासिल हो जाती है। नेक्स्ट है हमारी बेसिक डेफिनेशन एंगुलर एक्सीलरेशन। ज़ावियाई इसरा, वक्त के लिहाज से ज़ावियाई रफ्तार में तब्दीली की शरह को ज़ावियाई इसरा कहते हैं। ज़ावियाई इसरा बराबर होता है ज़ावियाई रफ्तार बटे वक्त। तो इसका ज़ाब्ता इस तरीके से हुआ, ज़ावियाई इसरा बराबर ज़ावियाई रफ्तार बटे वक्त। इसलिए अल्फ़ा इज़ इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी। जैसा कि हम जानते हैं कि SI यूनिट्स में ओमेगा के लिए हमने रेडियन पर सेकेंड लिए थे, इससे पहले हमने इसे हासिल किए, और वक्त के लिए सेकेंड हासिल होता है, इसलिए रेडियन पर सेकेंड अपॉन सेकेंड। तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर इसकी कंप्लीट यूनिट्स हासिल हो गए। इस तरीके से ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस थी जो हमने यहाँ पर देखे हैं। इसके बाद एक ताल्लुक़ हमें याद रखना ज़रूरी है कि ख़ती हटाव और ज़ावियाई हटाव, और इसी तरह से ख़ती रफ्तार और ज़ावियाई रफ्तार में ताल्लुक़ होता है। तो बेसिक एक फार्मूला है जिसे हमें हमेशा याद रखना है, यहाँ पर मैं उसे नोट कर देता हूँ। रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ख़ती हटाव
और ज़ावियाई हटाव में ताल्लुक़, ये हमें हासिल करना है। हम जानते हैं खतिया हटाव मीन्स खती रफ्तार होना चाहिए यहाँ पर हमें, ठीक है, खती रफ्तार और ज़ावियाई रफ्तार। हाँ, तो खती रफ्तार हम जानते हैं खती रफ्तार मीन्स फासला बटे वक्त होता है, और उसी तरह से ज़ावियाई रफ्तार अभी हमने ऊपर देखे हैं इसकी डेफिनेशन। अब ये फासला बटे वक्त, लेकिन यहाँ पर ज़ावियाई हटाव, भी फासला या हटाव होता है। ये कौन सा हटाव है? ये वाला खती है, हम ये बताएं खती। अब ये ज़ाविये के लिए पढ़ रहे, ज़ावियाई रफ्तार के लिए, तो ज़ावियाई रफ्तार के लिए ज़ावियाई हटाव हासिल करेंगे हम यहाँ पर। ज़ावियाई हटाव बटे वक्त, यही चेंज है यहाँ पर खती रफ्तार और ज़ावियाई रफ्तार में, कि खती रफ्तार के अंदर खती हटाव को हम ऊपर की तरफ लेते हैं, और यहाँ पर ज़ावियाई रफ्तार में ज़ावियाई हटाव को ऊपर की तरफ लेते हैं। तो इसके ताल्लुक़ से जो रिलेशन डायरेक्टली हमें दिया गया है वो इस तरीके से है कि v = r ओमेगा, जहाँ पर v खती रफ्तार है और r सिमती निस्कुत्र है, तो यहाँ पर हम इसे निस्कुत्र ले रहे हैं मल्टीप्लाइड बाय, और ओमेगा हम जानते हैं ये ज़ावियाई रफ्तार है। तो ये एक रिलेशन है जो यहाँ पर एक बेसिक रिलेशन आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि ये आगे बहुत जगहों पर ये फार्मूला यूज़ होगा। ये कैसे हासिल हुआ तो उसे भी देख लेते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि आर निस्पुत्र का कोई दायरे के मुहीत पर जिस्म घड़ी की मुखालिफ सिमत में गर्दिश कर रहा है। तो एक डायग्राम बना लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने एक सर्कल बनाया, उसका सेंटर सी लिए, मुकाम ए इब्तिदाई मुकाम है, मुकाम बी को हम इंतहाई या बाद का या लम्हा टी का गुज़रने के बाद का मुकाम ले रहे हैं। ये खती हटाव के लिए हम सिमत ज़ाहिर कर रहे हैं, और ज़ावियाई हटाव के लिए ऐसा करके सिमत ज़ाहिर करेंगे। जैसा कि शक्ल में बताया गया है कि आर निस्पुत्र का एक दायरा है जिसका मरकज़ सी है, जिस्म का इब्तिदाई जो पोजीशन है वो ए है, तो लम्हा टी गुज़रता है, स्मॉल टी गुज़रता है, वक्त गुज़रता है कुछ, तब ये मुकाम बी पर पहुंचता है, जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में नज़र आ रहा है। लम्हा टी गुज़रने के बाद एक कौसी रास्ता ए बी तय होता है, ये ए बी यहाँ पर तय हो रहा है, ये हम इसे अंडरलाइन कर रहे हैं। लेकिन अगर लम्हा टी
बहुत कम हो या बहुत छोटा हो, तो जो फ़ासला तय किया गया है, अब ये जो फ़ासला तय हुआ, ये फ़ासला हम स्ट्रेट लेंगे, क्योंकि हम कह रहे हैं कि जो t है वो बहुत कम है, निग्लिजिबल, बहुत छोटा है, बहुत ही कम है। तो ds जो होगा वो ख़त की तरह होगा या मुस्तकीमी लंबाई, स्ट्रेट तय करेगा। तो इसके लिए हम लेते हैं v इज़ इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। हम जानते हैं कि ख़ती रफ्तार बराबर फ़ासला बटे वक्त। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर लम्हा बहुत छोटा है तो जो फ़ासला तय होगा वो ख़ती फ़ासला तय होगा, इसलिए हमने ds लिए, ख़ती फ़ासला, स्ट्रेट ख़त लिखे हमने यहाँ पर। इसलिए हमने इक्वेशन हासिल की है v इज़ इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। लेकिन हम जानते हैं कि हमने इससे पहले एक इक्वेशन हासिल किए थे जहाँ पर थीटा इज़ इक्वल टू ये वाली इक्वेशन s अपॉन r लिए थे। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर s हमने यहाँ लिए तो r थीटा के इक्वल हो जाएगा, ये इस तरफ चला जाएगा। तो यही चीज़ s की कीमत यहाँ पर सबमिट कर देते हैं और इसी इक्वेशन को दोबारा लेते हैं। v इज़ इक्वल टू d, s मीन्स r थीटा अपॉन डी टी, ये हो जाएगा r d थीटा अपॉन डी टी। लेकिन हम जानते हैं d थीटा अपॉन डी टी मीन्स ओमेगा होता है, तो v इज़ इक्वल टू r ओमेगा। यही हमें रिलेशन हासिल करना था और वही चीज़ हमने हासिल की है कि ख़ती रफ्तार बराबर होता है निस्कुत्र और ज़ावियाई रफ्तार के ज़रीब के। तो इस तरीके से आज का ये जो टॉपिक था, जो बेसिक चीज़ें हमने यहाँ पर लिए हैं उसे यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, बाकी चीज़ें नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे।